हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की इंग्लिश बुक लेसन 14 रिक्की टिक्की टावी। तो ये लेसन शुरू करते हैं और सबसे पहले एक दो सवाल देख लेते हैं। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, जानवर जो हैं वो हमारे दोस्त हैं। मैन हैज़ बीन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से मनुष्य जानवरों को घरों में पालते आ रहे हैं। विच एनिमल्स आर पेट एनिमल्स, तो कौन से जानवर हैं जिन्हें हम लोग घरों में पालते हैं। हाउ आर दे यूजफुल, और वे जानवर हमारे लिए कैसे लाभदायक है। आप इसके जवाब हमें जरूर कमेंट कर बताएं। और हम शुरू करते हैं आज का लेसन। इट हैड रेन्ड हैवली ऑल नाइट, पूरे रात जोरों की बारिश हुई थी। द सनलाइट वॉज अ लिटिल पेल, और सूरज की रोशनी हल्की पीली थी। टेडी अ यंग बॉय ऑफ 10 रैन आउट इनटू द गार्डन, टेडी जो कि 10 वर्ष का एक लड़का है वह भागते हुए बगीचे में गया। ही सा ए मैंगूज लाइंग वेट एंड स्टिल ऑन द ग्रास, उसने देखा कि एक नेवला बिल्कुल भींगा हुआ गीला सा घास के ऊपर पड़ा था। Here's a dead mangoose, Teddy called out to his mother. टेडी ने अपने माँ को बुलाते हुए कहा कि देखो यहाँ पर एक नेवला जो कि मरा हुआ है पड़ा है। लेट्स bury him, चलो इसे जमीन में गाड़ देते हैं। नो said टेडीज मदर, इस पर टेडी के माँ ने कहा नहीं। His heart is beating faintly, अब भी उसकी धड़कन हल्की हल्की चल रही है। Perhaps he will live, शायद वह जीवित हो जाए। Let's take him inside and dry him, चलो इसे घर के अंदर ले जाते हैं और सुखाते हैं। Teddy's father wrapped him up in an old woolen muffler and placed him near the fire. टेडी के पिता ने उसे अपने पुराने मफलर में लपेट दिया और आग के सामने रख दिया। द मैंगूज स्नीज्ड, तब जाकर के वह नेवला जो है जोरों से छींका। टेडी एंड हिज पेरेंट्स वर डिलाइटेड, इस पर टेडी और उसके माता पिता काफी खुश हुए। दे गेव हिम सम मीट एंड देन टुक हिम आउटसाइड, उन्होंने उस नेवले को कुछ मांस दिए और उसे बाहर ले गए। He sat in the sun and shook his fur till it was quite dry. तो वह सन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में बैठा और अपने रोए को काफी जोर से हिलाया और उसे सुखाया। He then shook his long fluffy tail till it looked like a bottle brush. उसके बाद उसने अपने लंबे झब्बेदार पूंछ को हिलाया और तब तक हिलाया जब तक कि वह बॉटल ब्रश शेप के में नहीं आ गया। He started taking interest in Teddy and the things around him. अब वह नेवला टेडी में इंटरेस्ट लेना चालू किया, साथ ही उसके आसपास जो कुछ भी चीज थे उसमें भी इंटरेस्ट लेने लगा। He followed Teddy around the house and into the garden. वह टेडी के पीछे पीछे घरों में और बाहर बगीचे में भी घुमा करता था। At night he slept in Teddy's room. और जब रात हो जाती तो वह नेवला टेडी के कमरे में सोता था। In the morning he came to breakfast sitting on Teddy's shoulder. और सुबह के समय नाश्ते में वह टेडी के कंधे पर बैठकर बाहर आया था। टेडी gave him a banana and a boiled egg. टेडी उसे खाने में नाश्ते में एक केला और एक उबला हुआ अंडा देता। The mangoes enjoyed his breakfast. उस नेवले को अपना यह नाश्ता काफी पसंद था। Soon, Teddy and little mangoes become a very good friends. बहुत जल्द ही टेडी और वह छोटा नेवला काफी अच्छे दोस्त हो गए। द मैंगोज वुड रन थ्रू द
tall grass, crying "Rikki tikki, tikki tikki." वह नेवला लंबे लंबे घासों से होते हुए तेजी से भागता और चिल्लाता, "रिक्की टिक्की टिक्की टिक्की." Teddy used to laugh at him and started calling him "Rikki tikki tavi." इस पर टेडी जो है काफी हंसा करता और उसका नाम रख दिया रिक्की टिक्की टावी। One morning, Rikki Tikki was wandering about in the garden. एक सुबह रिक्की टिक्की जो है वह बगीचे में टहल रहा था। There he saw Nag, the big cobra, and his wife Nagin. वहां उस नेवले ने देखा एक नाग को जो एक बड़ा सा कोबरा था और उसकी पत्नी नागिन को। कोबराज एंड मैंगूज आर ओल्ड enemies. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोबरा और नेवला आपस में बहुत बड़े और पुराने दुश्मन हैं। Although Rikki Tikki was young, he knew that the main purpose of Bangu's life is to fight and kill snakes. यद्यपि वह नेवला रिक्की टिक्की बहुत ही छोटा था, फिर भी वह जानता था कि उसके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, सांप के साथ लड़ना और उसे जान से मार देना। Nag also knew that a mongoose in the garden meant death for him and his family. नाग भी यह बात जानता था कि एक नेवले का उस बगीचे में रहने का मतलब है कि उसके और उसके परिवार की मृत्यु। He was a full-grown snake and measured 5 feet from the tip of his tongue to the end of his tail. वह सांप पूरा मैच्योर था और उसकी लंबाई 5 फीट थी, उसके पूंछ से लेकर के मुंह तक की। रिक्की टिक्की was still a baby, जबकि रिक्की टिक्की अभी एक छोटा बच्चा था। He told himself, "I won't fight Nag and Nagin when they are together." उस नेवले ने अपने आप से कहा कि मैं इस नाग नागिन से एक साथ जब वो रहेंगे तो नहीं लड़ूंगा। So he jumped up high in the air and ran away. अतः उस नेवले ने हवा में जोड़ों की उछाल लगाई और वहां से भाग गया। It was night. रात हो गई थी। टेडी कैरिड रिक्की टू बेड. टेडी जो है रिक्की को लेकर के बेड पर चला गया। As soon as the boy was asleep, Ricky went off for his nightly walk round the house. जो ही वह बच्चा सो गया, तब रिक्की जो है वहां से उतर करके घर के चारों ओर चक्कर लगाने चल दिया। Suddenly, the silence was disturbed by a faint noise. तभी वह सन्नाटा चीरता हुआ एक आवाज वहां पर से आ रही थी। It was coming from the bathroom of Teddy's parents. वह आवाज जो है वह टेडी के माता पिता के बाथरूम से आ रही थी। रिक्की टिक्की quickly entered the bathroom. रिक्की टिक्की तेजी से बाथरूम में प्रवेश किया। He could hear Nag and Naggin talking on the other side of the bathroom drain. वह साफ साफ सुन सक रहा था कि नाग और नागिन आपस में बात कर रहे थे बाथरूम के पीछे नाले में। नागिन was telling her husband, "Bite and kill all 3 people in the house." नागिन जो है वह अपने हस्बैंड से कह रही थी कि घर में मौजूद तीनों लोगों को काट लो और उन्हें जान से मार दो। The mongoose will go away when there is no one left in the house. और यह नेवला अपने आप घर से चला जाएगा जब यहाँ कोई आदमी नहीं बचेगा। We will then have the garden to ourselves. उसके बाद यह बगीचा हम लोगों का हो जाएगा। Then Rikki Tikki saw Nag slithering into the bathroom through the drain. तब रिक्की टिक्की ने देखा कि नाग जो है धीरे धीरे नाले से होते हुए बाथरूम में प्रवेश कर रहा था। Although Rikki Tikki was very angry, he was also a little scared. यद्यपि रिक्की टिक्की काफी गुस्से में था, फिर भी वह थोड़ा सा डरा हुआ था। नाग was so big and poisonous. नाग जो है थोड़ा बड़ा और जहरीला था। Nag waited for Teddy's father to come to the bathroom.
नाग वहीं पर इंतजार कर रहा था कि टेडी के पिता वहां बाथरूम में आए। ही न्यू ही वुड कम एट मिडनाइट। वह जानता था उसके पिता आधी रात को जरूर आएंगे। सो ही कॉइल्ड हिमसेल्फ अप टिल ही लुक्ड लाइक अ लेंथ ऑफ रोप अरेंज इन द शेप ऑफ ए सर्कल। अतः उस नाग ने अपने आप को एक रस्सी की तरह गोल शेप में अरेंज कर लिया। देन ही वेंट अप टू स्लीप। उसके बाद वह नाग वहीं पर सो गया। रिकी टिकी वॉज हिडिंग बिहाइंड द डोर एंड वॉचिंग नाग। रिकी टिकी वहीं दरवाजे के पीछे से नाग को देख रहा था छिपकर। When Nag was fast asleep, Rikki Tikki jumped on his head and dug his teeth into the snake's flesh. जब नाग गहरी निद्रा में चला गया तो रिकी टिकी वहां से बाथरूम के दरवाजे से जो है पीछे से जंप किया तेजी से और उस नाग के सिर पर अपने दांत गड़ा दिए। नाग वॉज फ्यूरियस। नाग इस पर झल्ला गया। He threw his head from side to side and poor Rikki Tikki was thrown against the wall again and again. वह नाग अपने माथे को इस साइड से उस साइड तेजी से पटकना चालू किया और रिक्की टिक्की इधर से उधर दीवार में तेजी से टकरा रहा था। He was hurt and bleeding, but he did not let go his hold of Nag's head. इस पर रिक्की टिक्की को काफी चोट लगा। उसके शरीर से खून भी बहने लगे, लेकिन वह अपना पकड़ नाग के माथे से नहीं हटाया। ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल नाग्स टेल अपसेट द मग एंड सोप डिश। इस स्ट्रगल में नाग के पूंछ से मग टकराई, साबुनदानी टकराई और वह नीचे गिर गई। दे फेल टू द ग्राउंड विथ ए लाउड थर्ड। तो वह मग और साबुनदानी जब नीचे गिरा तो तेजी से आवाज हुआ, जोरों का धमाका हुआ। रिक्की टिक्की थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई। इधर रिक्की टिक्की को ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वह मर जाएगा। सडनली द विल्ड स्ट्रगलिंग स्टॉप्ड। अचानक वह जो आपस की भिड़ंत थी, स्ट्रगल थी, वह रुक गया। नाग्स हेड ड्रॉप डाउन एंड डिड नॉट मूव अगेन। नाग का माथा सीधे जमीन पर पड़ गया। अब वह हिल भी नहीं रहा था। Teddy's father, who had entered the bathroom on hearing the loud thud, had shot him with a gun. टेडी के पिता जो कि बाथरूम में आए जोर के धमाके की आवाज से आए थे, उन्होंने अपने बंदूक की गोली से उस नाग को गिरा दिया था। He picked up the bleeding Rikki Tikki and went back to his bedroom. उन्होंने उस रिक्की टिक्की को जिसके जख्म से खून बह रही थी गोद में उठाया और अपने बेडरूम में चले गए। He asked his wife to put some medicine on Ricky's wounds. उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि कुछ दवा उसके घाव पर लगा दे। I have shot the snake, he said, but it is Rikki Tikki that has saved our lives. मैंने तो नाग को गोली से मार दिया, लेकिन वह रिक्की टिक्की है जिसने हम लोगों की जान बचाई। Teddy's mother washed Ricky wound with medicine. तो टेडी की माँ ने रिकी के घाव को धोया और उस पर दवा लगा दिया। She patted his poor sore head and gave him some toffees. टेडी की माँ ने उस बेचारे नेवले के माथे पर हाथ फेरा और उसे कुछ टॉफी खाने को दिया। रिकी टिक्की वॉज हैप्पी। अब रिकी टिक्की काफी खुश था। He fluffed up his tail and ran off to Teddy's room. उसने अपने पूंछ को फैलाया, फुलाया और तेजी से टेडी के कमरे की ओर दौड़ गया। आइए अब स्टोरी में आए कुछ नए वर्ड और उसकी वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। रैप, रैप मीन्स लपेटना। फ्लफ, फ्लफ मीन्स रोया। मेजर्ड, मेजर्ड मीन्स माप। फैंट, फैंट मीन्स कमजोर। स्लीदर, स्लीदर मीन्स फिसलते हुए आगे बढ़ना। स्केयर, स्केयर मीन्स डराना। अपसेट, अपसेट मीन्स परेशान। थर्ड, थर्ड मीन्स धमाका। पेट, पेट मीन्स पालतू या दुलारा। आइए अब इस एक्सरसाइज में आए, इस लेसन में आए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उसके आंसर को। तो पहला है हाउ ओल्ड वाज टेडी। आंसर होगा टेडी वाज 10 years old। सेकंड क्वेश्चन है
हाउ डिड द मदर नो डैट द मैंगूज वॉज नॉट डेड? आंसर होगा द मदर न्यू डैट द मैंगूज वॉज नॉट डेड बिकॉज इट्स हार्ट वॉज बीटिंग फैंटली। थर्ड क्वेश्चन है वाई वर टेडी एंड हिज पेरेंट्स डिलाइटेड? तो आंसर होगा टेडी एंड हिज पेरेंट्स वर डिलाइटेड बिकॉज द मैंगूज स्नीज्ड एंड स्टिल अलाइव। फोर्थ क्वेश्चन है वेयर डिड द मैंगूज स्लीप? आंसर होगा द मैंगूज स्लीप इन टेडीज रूम। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।